जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपको पता है कि गंगा नदी धरती पर कैसे आई? हमारी हिंदू मान्यताओं में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को लेकर एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कथा है। कथानुसार प्राचीन समय में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था और जहां जहां वह घोड़ा जाता वहां उस राजा की सत्ता मानी जाती। राजा सगर का यह यज्ञ बहुत बड़ा था, लेकिन देवराज इंद्र को लगा कि सगर यज्ञ के माध्यम से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने सगर के यज्ञ का घोड़ा चुराकर आर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। जब उन्होंने अर्षि कपिल के आश्रम में घोड़े को देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे ऋषि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल इस अपमान से क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगीं क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा सगर के वंशजों में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल देवी गंगा के जल से ही तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज है कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव को गंगा को नियंत्रित करने के लिए प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वह गंगा के वेग को नियंत्रित करेंगे। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उसका वेग इतना तेज था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और उसके वेग को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की धाराओं को पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे गंगा अलग अलग दिशाओं में बहने लगी। भगीरथ ने गंगा की धाराओं को अपने पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंचाया। गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथी नाम से भी जानी गई, जो भगीरथ के नाम पर है। इस कहानी के माध्यम से गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि वह पवित्रता, मुक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गई। हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है।